चलो ठीक है, चल आ जा। हाँ चलो देखो अभी, चलो देखो रे बेटा, इधर अभी बोलना नहीं है। हाँ चलो देखो इधर अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इथर के। इथर आज निपटा देंगे इथर को आज। इथर जो है, इथर की प्रिपरेशंस देखा है हमने, हाउ इथर इज प्रिपेयर्ड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमने इथर बनाया है। आज बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर की। केमिकल रिएक्शंस में एक ही इथर की केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसपे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX कैसे होती है? रिएक्शन विद HX इसकी भी बात करेंगे हम। और रिएक्शंस ऑफ HX के साथ में हम HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, पहले ही बता चुका हूं, HI रिएक्टिव ज्यादा होता है HBr से, HBr ज्यादा रिएक्टिव होता है HCl से, ठीक है। HCl ज्यादा रिएक्टिव होता है HF से, ये बात कर चुके हैं हम। अब बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर। देख लीजिए बेटा इधर केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर में, वो एक ही रिएक्शंस पे बनते हैं। तो बात करेंगे रिएक्शंस की, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर, देखो यहां पे सबसे पहली रिएक्शंस है रिएक्शन विद, बाद में छोटे मोटे रिएक्शन बाद में देखेंगे अपन, उसको वो भी बता दूंगा आपको कौन कौन से छोटे मोटे रिएक्शंस है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा यहां पे। अब यहां पे देखो सबसे पहले बात करेंगे हम रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX, देखो सबसे पहली रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद HX। HX बोले तो हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड जिसे कहते हैं हैलोजन एसिड, उसकी बात करेंगे। दैट इज द रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX, ये वाला HX के साथ में रिएक्शंस करना है आपको। और HX में HCl भी होता है, HBr भी होता है और HI भी होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी बोलो? HI ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? HBr से। HBr ज्यादा रिएक्टिव होता है HCl से। HCl ज्यादा रिएक्टिव होता है HF से। बहुत कम स्लो रिएक्शन देता है HF इसके साथ में, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस होती कैसे, मैकेनिज्म के साथ में बताऊंगा आपको, एकदम से समझ में आ जाएगा। आप बाद में बोलना कि SN1 है कि SN2 रिएक्शन, ठीक है। इधर देखो होता क्या है, अब कोई भी इथर ले लीजिए, हमने कोई इथर ले लिया यहां पे, चलो इधर देखो आपको बताता हूं कि कोई इथर ले लिया, ये वाला इथर है मेरे पास, ठीक है, साइक्लिक इथर है। कौन सा इथर है? साइक्लिक इथर, ठीक है। सिमेट्रिकल इथर है कि अनसिमेट्रिकल इथर है? सिमेट्रिकल इथर है ना, सिमेट्रिकल इथर, दिस आर द साइक्लिक इथर। जैसे आप इसके ऊपर क्या डालते हो बेटा? HX डालते हो। क्या डालते हो? HX। अब आप ही सोचो सबसे पहले क्या होगा, देखो जैसे हम HX डालते हैं तो इसमें ये जो ऑक्सीजन के जो दोनों हाथ है ना, ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। कई बार एक ही बॉन्ड टूटता है, कई बार दोनों बॉन्ड टूटते हैं। कब टूटेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से देखो इस बॉन्ड को तोड़ दिया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। अब ये जो H है ये कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि वो H+ है। क्या है? H+ है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होती है बोलो ना बेटा? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होती है, तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर किसे देगा? हाइड्रोजन को देगा कि हैलोजन को देगा? हाइड्रोजन को देगा। ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, तो O का क्या हो जाएगा? OH। O का क्या हो जाएगा? OH। और एक साइड से क्या जुड़ जाएगा? X जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? O का क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा और इस साइड से X जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो HX है, ये HX अगर आप कैसे लेते हो? एक्सेस में। कैसे लेते हो? SX में लेते हो। कैसे लेते हो? एक्सेस में। अगर एक्सेस में लेंगे आप तो देखो अलग रिएक्शन हो जाएगी। एक्सेस में लेंगे तो अलग हो जाएगी, अगर आपने एक्सेस में नहीं लिया तो अलग रिएक्शन हो जाएंगी। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। चलो दूसरा एग्जांपल बता सकते हैं, या भी ये भी एग्जांपल बता। देखो पहले मैंने अभी एक्सेस में ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे? एक्सेस में। एक्सेस में अगर लोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होंगे। इधर देखो रिएक्शंस कैसे होगी, रिंग खुल जाएगी, सिर्फ रिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br। लेकिन कब ये कब होगा? देखो दोनों बॉन्ड टूट गए, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूट गए। अगर आपने HX में क्या, एक्सेस में क्या ले लिया? HBr ले लिया। मैंने HX लिया यहाँ पे, मैंने चलो HBr ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? HBr। तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा? यहाँ पे Br आ जाएगा। अब यहाँ के दो हाइड्रोजन, क्योंकि दो HBr लिया ना हमने, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे बेटा? यहाँ से बोलो H2 बना देंगे। क्या बना देंगे? H2। देखो इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये ऐसी भी रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आपने एक्सेस में नहीं लिया तो अलग रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? अब मैकेनिज्म बताता हूं आपको। इधर देख लीजिए, हमने क्या किया? इथर चेंज कर दिया। अब इथर अगर हमने चेंज कर दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे सिमेट्रिकल इथर है बेटा। सिमेट्रिकल इथर में दोनों भी बॉन्ड कैसे हैं? सेम है, कोई स्ट्रांग नहीं कोई वीक नहीं, दोनों की स्ट्रेंथ कैसी है? इक्वल है। तो दोनों भी बॉन्ड टूट जाएंगे।
जब आप क्या लोगे, एक्सेस ऑफ HBr लोगे या एक्सेस ऑफ HI लोगे। लेकिन अगर आपने क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल इथर ले लिया, क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल इथर। आराम से देखो, आप बताना आपने मुझे कि SN1 है कि SN2 रिएक्शन है, ठीक है। देखो अनसिमेट्रिकल इथर जैसे कि CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड क्या हो जाए बेटा, C2H5 हो जाए, क्या हो जाए, C2H5। ये देख लीजिए आप, बॉन्ड क्या हो जाए, C2H5। सबसे पहले कौन आएगा बोलो यहां से, अरे HBr में का सबसे पहले HI में का कौन आएगा बेटा, H+ आएगा। अब ये H+ जो है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर किसको देगा बेटा, H+ को देगा। इथर है, इथिल मिथिल इथर है ना, क्या है, इथिल मिथिल इथर। अब हाइड्रोजन कहां चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, चलो बोलो बेटा, CH3 बॉन्ड O, ऊपर क्या हो जाएगा, H, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सामने क्या मिलेगा आपको, C2H5, सामने क्या मिलेगा, C2H5। इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड इथर। जैसा हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहा था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहा था ना, लाइक दैट इसे क्या कहेंगे, प्रोटोनेटेड, बोलो क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड इथर, प्रोटोनेटेड इथर। अब इधर देखो आप, अब होगा क्या, अब किसकी एक्शंस होगी, बोलो अब बचा कौन आप यहाँ पे, Br बचा है। अरे कौन आएगा बेटा, आप Br आएगा। अब आप ही मुझे बताइए कि Br जो माइनस है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, मिथिल के ऊपर अटैक करेगा कि इथिल के ऊपर अटैक करेगा। दोनों में से Br को अटैक करना किसके ऊपर आसान होगा, मिथिल के ऊपर या इथिल के ऊपर, कहां पे अटैक जल्दी करेगा, मिथिल के ऊपर करेगा। सोचो ना यार, मिथिल छोटा ग्रुप है, इथिल बड़ा ग्रुप है, उसे अटैक करना कहां पे ज्यादा आसान होगा, मिथिल के ऊपर। किसके ऊपर, मिथिल के ऊपर। किसको अटैक करना आसान हो जाएगा, Br को। समझ में आया या नहीं आया, तो बताइए बैक साइड अटैक होगा कि फ्रंट साइड अटैक होगा। अरे बोलो ना, छोटा अल्किल ग्रुप है ना, तो छोटा अल्किल ग्रुप है तो SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, SN2। आपको बात समझ में आ रही है ना कि अटैकिंग रिएजेंट आप कौन सा है यहाँ पे, Br माइनस। Br माइनस किस पे अटैक करेगा बोलो, CH3 पे। C2H5 पे क्यों अटैक नहीं किया उसने, समझ में आया या नहीं आया, आया सबको समझ में। ये Br अगर CH3 पे क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर का पॉजिटिव चार्ज खत्म, मतलब O क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। और ये ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, चलो बोलो रे, CH3 बॉन्ड Br और प्लस क्या मिलेगा आपको, चलो बोलो, C2H5 बॉन्ड OH, C2H5 बॉन्ड OH। आगे सबको समझ में। कौन सी रिएक्शन से बोलो, SN2 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है, SN2 रिएक्शन। 100% बैक साइड अटैक हुआ ना। आप समझ तो पा रहे हो ना कि 2 अल्किल ग्रुप है हमारे पास, एक अल्किल ग्रुप बड़ा अल्किल ग्रुप है, एक छोटा अल्किल ग्रुप है। तो ये बेटा लेस हिंडर्ड है ना, ये क्या है, लेस हिंडर्ड है। तो Br साइज में पहले ही बड़ा है, तो इसे यहां पे अटैक करना आसान होगा रेदर देन इथिल कार्बोकैटायन। इथिल के ऊपर अटैक करने की बजाय, देखो अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब मिथिल कार्बोकैटायन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। तो इजीली ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये तो थोड़ा सा स्टेबल होगा ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे ना, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो गए, 3 उसके, किसके, इथिल के, तो उसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे कार्बोकैटायन कब बनता है, SN2 रिएक्शन, SN1 में बनता है कि SN2 में बनता है, SN1 में बनता है, तो वो भी आपको समझ में आना है। और कार्बोकैटायन कब एग्जिस्ट करता है, जब स्टेबल होगा वो। मिथिल का इथिल का कार्बोकैटायन स्टेबल होगा क्या, आप ही सोचो ना। यहाँ पे अटैक की बात है कि ये बेटा लेस हिंडर्ड अल्किल पे अटैक करता है, ना कि मोर हिंडर्ड अल्किल पे। 2 अल्किल है इसके पास में अटैक करने के लिए, तो वो छोटे अल्किल पे अटैक करेगा। छोटे अल्किल पे अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। नहीं समझ में आया क्या, इधर देखो आप बेटा, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना इसे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने दूसरा लिया, देखो इधर, इधर देखो दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे है CH3, ये बॉन्ड O है, और ये है टर्शियरी ब्यूटेन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटेन। अब इसके ऊपर क्या आया, सबसे पहले बोलो प्रोटोनेशन हुआ इसका, तो आया H+, क्या आ गया बेटा, H+। अब H+ कहां पे जाएगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के पास जाएगा। कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो जोड़ो उसे, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, CH3 बॉन्ड O और सामने ये टर्शियरी ब्यूटिल, और ये ऊपर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब ये हो गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब क्या हो गया, प्रोटोनेटेड ईथर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ना, कैसे बनेगा, अगर ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे इसके इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये CH3OH हो जाएगा इधर का, और इधर क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन। समझ में आया या नहीं आया। यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता था क्या, नहीं बन सकता था, लेकिन यहां पे तो कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। सबको समझ में आ रहा है ना। ये बॉन्ड टूट गया बेटा, ये बॉन्ड टूट गया, तो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो मिलेगा क्या आपको, चलो बोलो बेटा, मिलेगा क्या आपको, CH3 बॉन्ड OH। क्या मिला आपको, अल्कोहल। देखो यहाँ पे इथिल अल्कोहल मिल रहा था, यहाँ पे मिथिल अल्कोहल मिल रहा है, और प्लस क्या मिलेगा आपको, बोलो यहां से
यहां पे मिलेगा आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्या मिलेगा बेटा? टर्शियरी कार्बोकैटायन। सबको समझ में आया या नहीं आया? कौन सा कार्बोकैटायन? टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब रहा अटैकिंग रिएजेंट कौन सा? दूसरा। चलो बोलो कौन सा आएगा यहाँ पे? Br आएगा, Br माइनस। अब Br माइनस कहां पे अटैक करेगा? बोलो कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा? कार्बोकैटायन। बोलो SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है? SN1 है कि SN2 है? SN1। मजेदार बात है। कौन सी रिएक्शन से ये? SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से है? SN1 रिएक्शन। तो बोलो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या मिलेगा? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? मैकेनिज्म समझिए बेटा रिएक्शन को। रिएक्शन की जो मतलब रीढ़ की हड्डी है ना, वो मैकेनिज्म। जिसको मैकेनिज्म समझ में आ गया उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे देखो इथिल मिथिल ईथर लिया तो इथिल अल्कोहल प्लस मिथिल ब्रोमाइड मिला, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या लिया? मिथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर लिया तो यहां पे आपको मिथिल अल्कोहल मिला और टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड मिला। ऊपर वाली SN2 रिएक्शन से नीचे वाली SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन कब होती है? इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि SN1 रिएक्शन कब होती है? जब कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन स्टेबल कब होगा? जब वो टर्शियरी होगा, जब वो बेंजाइलिक होगा, जब वो अलाइलिक होगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? बेंजाइलिक होगा, अलाइलिक होगा, टर्शियरी होगा तो स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन। हाँ, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहे तो क्या मिलेगा आपको वहां पे? दैट इज SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन होगी। तो अलग, अब देख लो आप समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे दो अल्किल है, एक अल्किल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अरे एक अल्किल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्किल ब्रोमाइड में। और दूसरा अल्किल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल में। तो आपको समझिएगा कब ये कि कौन अल्कोहल में जाएगा और कौन अल्किल हैलाइड में जाएगा? मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आएगा कि कार्बोकैटायन बनेगा स्टेबल तो SN1 रिएक्शन होगी, तो छोटे वाला जो ग्रुप है वो अल्कोहल बना देगा और बड़े वाला जो ग्रुप है बेटा वो क्या बना देगा? अल्किल हैलाइड बना देगा। हाँ, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर नहीं बनेगा तो बड़े वाला ग्रुप क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा, छोटे वाला अल्किल हैलाइड बना देगा। क्या बना देगा? अल्किल हैलाइड। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आएगा समझ में? इधर देखो, ये वाली रिएक्शंस अलग है, इस वाली रिएक्शंस की बात अलग है बेटा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है। और देखो दूसरी रिएक्शन देख लो। अब मैंने क्या लिया? ये वाला देख लो। अब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिकल ईथर है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्या डालोगे बेटा? HR डालोगे। क्या डालोगे? HR डालोगे, ठीक है। HR डालोगे तो दोनों भी बॉन्ड टूटेंगे। अभी दोनों भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ दोनों की कैसी है? सेम है। तो दोनों भी बॉन्ड टूट जाएंगे। यहां से ये भी टूट जाएगा और यहां से ये भी टूट जाएगा। मतलब आपको यहां पे मजबूरन 2HR लेना पड़ेगा। दोनों भी बॉन्ड इक्वल है ना, तो दोनों भी टूट जाएंगे। तो यहां पे भी हैलोजन आ जाएगा, यहां पे भी हैलोजन आ जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको? ये आयोडाइड और प्लस क्या मिलेगा आपको? यहां से मिलेगा ये आयोडाइड। समझ में आया? और प्लस क्या मिलेगा आपको? H2। प्लस क्या मिलेगा? H2। समझ में आया या नहीं आया? कब रिएक्शंस अलग हो रही है? अब देखो, अगर सिमेट्रिकल ईथर है, कौन सी ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर। अगर आपने उसके ऊपर HI, HX, HBr, HCl अगर डाल दिया तो आपको अल्किल हैलाइड मिलेंगे। सिर्फ क्या मिलेंगे? अल्किल हैलाइड। अल्कोहल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल ईथर है तब आपको अल्किल आयोडाइड प्लस अल्कोहल मिलेंगे। यही बता रहा हूं आपको। प्रॉब्लम यहां पे नहीं है कि जब आप सिमेट्रिकल ईथर लेते हो, सिमेट्रिकल ईथर में जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको वो अल्किल आयोडाइड ही मिलेंगे, अल्किल हैलाइड ही मिलेंगे। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हो आप तो रिएक्शन अलग हो जाती है, रिएक्शंस अलग हो जाती है। और उसमें भी रिएक्शन कैसे होगी कि कौन अल्कोहल देगा, कौन अल्किल हैलाइड देगा। मैकेनिज्म जिसको याद है तो उसको समझ में आएगा। नहीं तो बेटा मैकेनिज्म अगर याद नहीं है तो आपको मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, दोनों भी अनब्रांच है, तो लो जो लार्जर अनब्रांच अल्कोहल देता है, स्मॉलर अनब्रांच क्या देता है आपको? अल्किल हैलाइड देता है। और फिर अगर दोनों भी ब्रांच हो जाए तो फिर और वो याद करो। मुझे भी याद नहीं हो तो ठीक है भाई, भी याद नहीं करता हूं तो आपको बोल रहा हूं कि याद मत करो आप, उसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये ऐसे समझ में आइए आपको कि अगर ये आपको समझ में आया ना कि ये छोटे अल्किल ग्रुप पे अटैक करना इसे आसान होगा। अगर छोटे अल्किल पे अटैक कर रहा है मतलब प्राइमरी पे अटैक कर रहा है, मतलब ये क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि टर्शियरी कार्बोकैटायन बन सकता है करके। अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या मिलेगा आपको? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। नहीं समझ में आया क्या? एक बार और देखो, एक बार और देखो बेटा, जब तक समझ में नहीं आता ना तब तक बताता हूं आपको। ठीक है, आप भी बोलोगे कि सर बस हो गया करके। चलो ठीक है, अब बताओ इसके ऊपर मैंने HR डाल दिया। अब आप सोचो कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ये कार्बन फिनिल में के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा या मिथिल में का कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन टूटेगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है? बताइए। चलो मैं आपसे पूछूं कि ये बॉन्ड क्या है, बताइए। स्ट्रांग है कि वीक है? ये वाला स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग बॉन्ड है।
कौन सा बॉन्ड है ये? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सबको समझ में आया है नहीं आया? ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, दो बॉन्ड है, इधर देख लीजिए आप, ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? रेजोनेंस में है ये बॉन्ड। किसमें है? रेजोनेंस में। आ गया सबको समझ में कि यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे रेजोनेंस में है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड मजबूत है। इधर ऑक्सीजन रेजोनेंस में है क्या? नहीं, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा उसके कंपैरिजन में बेटा? वीक हो जाएगा। आप समझ तो पा रहे हो ना यहाँ पे कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक। सबको समझ में आया? क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो, अब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है? अब ऑक्सीजन इधर जाएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, तो O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? चलो प्रोटोनेशन कर दो। सबसे पहले आप प्रोटोनेशन करो बोला आप। चलो बोलो यहाँ पे प्रोटोनेशन कैसे होगा? ये यहाँ पे हमारे पास में बेंजीन है और ये बॉन्ड क्या है बेटा? O है। ऊपर क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, और यहाँ पे सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। सबको समझ में आया? क्लियर है बात यहाँ पे? अब मुझे एक बात बताइए, अब अटैक होगा किसका? I माइनस का। किसका अटैक होगा? I माइनस का। अब बताइए I माइनस कहां पे अटैक करेगा? ये जो I माइनस है, ये जो I माइनस है बेटा, ये कहां पे अटैक करेगा? CH3 पे अटैक करेगा। CH3 पे अटैक करेगा क्यों? क्या ऑक्सीजन पे अटैक करेगा? CH3 पे अटैक करेगा। क्या फिनिल रिंग पे अटैक करेगा? क्या नहीं करेगा। तो ये कहां पे जाएगा बोलो? चलो बोलो रे यार, CH3 पे जाएगा। अगर CH3 पे जा रहा है, कहां जा रहा है? CH3 पे। तो बोलो कौन सी रिएक्शन है? SN1 है कि SN2 है? SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। तो क्या मिलेगा आपको? चलो बोलो, फिनॉल प्लस, बोलो कौन सा आयोडाइड? मिथिल आयोडाइड। फिनॉल प्लस क्या मिलेगा आपको? मिथिल आयोडाइड। आगे सबको समझ में क्लियर है? फिनॉल प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? मिथिल आयोडाइड मिलेगा। रिएक्शन कौन सी हो रही है? SN2, क्योंकि ये कहां पे अटैक कर रहा है? छोटे अल्किल ग्रुप पे अटैक कर रहा है, ना कि फिनिल पे। यहाँ पे कार्बोकैटायन बना क्या? नहीं बना यहाँ पे, क्योंकि स्टेबल कंडीशन नहीं थी यहाँ पे स्टेबल की। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, और भी देखो दूसरा एग्जाम्पल, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा बेटा। दूसरा एग्जाम्पल्स और भी देखो, यही पे बता देता हूं। चलो इधर देखो आप, इधर देखो आप, ये मेरे पास में है CH2, ये सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। इसके ऊपर हमने क्या डाला बेटा? HI डाला। क्या डाला? HI। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर फिर से किस में आ गई? रेजोनेंस में। तो बोलो कौन सा अल्कोहल मिलेगा और कौन सा आयोडाइड मिलेगा? मिथिल आयोडाइड प्लस विनिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? विनिल अल्कोहल। अरे ये ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं ना, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास ही आने वाला है। हाइड्रोजन कहां पे आएगा? ऑक्सीजन के पास। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे क्या मिलेगा? चलो बोलो फिर आपको, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा? OH। ऑक्सीजन नहीं टूटेगा ना, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन की लोन पेयर किस में चली गई? रेजोनेंस में, और हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास ही आएगा, तो विनिल अल्कोहल मिलेगा। और बचा क्या यहाँ पे? CH3 बॉन्ड I। बोलो कौन सी रिएक्शन है? SN1 है कि SN2 है? SN2 रिएक्शन है। छोटा अल्किल हैलाइड दे रहा है ना आपको, छोटा अल्किल हैलाइड मिल रहा है ना आपको, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? देखो एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, एक एग्जांपल और बता देता हूं। चलो इधर देखो बेटा, ये है मेरे पास में CH3, ये है O, और ये हो गया बेटा CH2, और सामने क्या हो जाए? CH, और सामने बॉन्ड हो जाए CH2। सामने बॉन्ड क्या हो जाए? CH2। इसके ऊपर मैंने क्या डाला? HI डाल दिया। क्या डाल दिया? HI डाल दिया। क्या डाल दिया? HI। अब बोलो कौन सा अल्कोहल और कौन सा आयोडाइड? कौन सा आयोडाइड मिलेगा? अल्कोहल कौन सा मिलेगा पहले बताओ? मिथेनॉल मिलेगा, मिथिल अल्कोहल मिलेगा, और क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एलिल आयोडाइड। आयोडाइड एलिल आयोडाइड। कौन सी रिएक्शन? SN1 की SN2? SN1 रिएक्शन। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? इधर देखो आप, इधर देखो, सबसे पहले किसकी एडिशन होगी बोलो? H प्लस की एडिशन होगी। किसकी एडिशन होगी? H प्लस। यहां पे जाएगा? अरे जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना। तो चलो बोलो क्या मिलेगा आपको? चलो बोलो, CH3 बॉन्ड O, ऊपर क्या हो गया बेटा? H, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH, और सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। इधर देखो, अगर ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, तो ऊपर का ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चले गया, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा? कार्बन पे आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे आ जाए तो क्या ये स्टेबल है? स्टेबल है। अलील है? अरे अलाइल है ना वो, अलाइल है तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। देखो अब बना के बता देता हूं आपको, अलाइल है तो वो क्या है? स्टेबल है। मतलब आप यहां पे समझ पा रहे हो कि जो I माइनस का जो अटैक होगा वो किसके ऊपर होगा? यहां पे होगा। समझ में आया? क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बना के बताओ आपको मैं? समझ में आ रहा है ना यार? देखो बना के बता देता हूं, छोड़िए आप। इधर देखो, ये समझ में आ गया आपको कि कौन सा अल्कोहल मिला? चलो बोलो, बोलो ना यार, कौन सा अल्कोहल मिला है?
मिथिल अल्कोहल प्लस क्या मिलेगा आपको, चलो बोलो, यहां पे मिलेगा एलिल कार्बोकटायन, एलिल कार्बोकटायन, एलिल कार्बोकटायन। बोलो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है ना। कैसे स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? क्या इसके ऊपर अटैक करेगा क्या? नहीं। तो चलो बोलो अब I- अटैक करेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर। चलो बोलो SN1 है कि SN2 है? SN1। कौन सी रिएक्शन है? अरे स्टेबल कार्बोकटायन बनाना है यहाँ पे, स्टेबल कार्बोकटायन बना तो क्या हो गया? SN1 रिएक्शन। तो चलो बोलो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? OH, OH की I हो जाएगा, क्या हो जाएगा? I, और यहाँ पे होगा बेटा CH2, सामने बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH2। तो कौन सा आयोडाइड है ये? विनिल की एलिल आयोडाइड, एलिल आयोडाइड, अलिल आयोडाइड भी कहते हैं इसे, ठीक है, एलिल आयोडाइड। आगे सबको समझ में कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि कब SN1 होगी और कब SN2 रिएक्शन होगी ये बेटा, और कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और कौन सा बॉन्ड वीक होगा, कब आपको अल्कोहल मिलेंगे, कौन कौन से केसेस में आपको अल्कोहल मिलेंगे पता है आपको? इधर देख लीजिए आप, अल्कोहल कौन कौन देगा आपको, अल्कोहल कौन कौन देगा? जब बेटा ऑक्सीजन रेजोनेंस में होगा। ऑक्सीजन किस में होगा? रेजोनेंस में। तो जब ऑक्सीजन रेजोनेंस में होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेटा यहां पे देखो पहली केस क्या थी, ये वाली, ये आपको क्या देगा बेटा? अल्कोहल देगा। और ये क्या, इधर कुछ भी हो, ये क्या देगा आपको? अल्कोहल देगा, क्योंकि इसकी लोन पेयर किस में है बेटा? रेजोनेंस में। और कब हो सकती है रेजोनेंस में? इधर देखो आप, और कब हो सकती है? विनाइल होगा तो क्या होगा? तो विनाइल। अरे CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाए? CH, और ये क्या हो जाए? O हो जाए। तो अब यहां पे भी इसकी लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में। एलिल होगा तो होगा क्या? नहीं। एलिल होगा तो, अरे यार यहां पे देखो ना, क्या इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? नहीं है। एलिल के केस में नहीं है। एक तो फिनाइल होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए? विनाइल होना चाहिए। फिनाइल और ये विनाइल। अरे ये देखो ना, आपको ये क्या देंगे? आपको अल्कोहल देंगे बेटा। ये क्या देंगे आपको? अल्कोहल। मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? दैट बॉन्ड डू नॉट ब्रेक। कब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा? जब ऑक्सीजन की लोन पेयर रेजोनेंस में होगी। किसकी लोन पेयर? ऑक्सीजन की। किस में होगी? रेजोनेंस में। तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। दैट बॉन्ड डू नॉट ब्रेक, दैट बॉन्ड डू नॉट ब्रेक। अगर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो अल्कोहल देगा ना फिर। मतलब नहीं, यहां पे क्या लिखा? ये देखो, ये विनाइल है। ये क्या है बेटा? विनाइल है। ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये विनाइल है और ये क्या है? फिनिल है या फिनाइल है। या फिर मोटा मोटा लिख दीजिए यहां पे, अगर ऑक्सीजन किस में है? रेजोनेंस में है, तो दैट बॉन्ड शुड नॉट बी ब्रेक। दैट बॉन्ड बोलो, क्या बोला? दिस बॉन्ड्स बोलो, दिस बॉन्ड्स डू नॉट ब्रेक, डू नॉट ब्रेक, डू नॉट ब्रेक। आ गया सबको समझ में कि बॉन्ड कब ब्रेक होगा और कब ब्रेक नहीं होगा? ये क्लियर है सबको? बस इतनी बात ध्यान में रख लीजिए। तो अगर आपको इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, कौन सा अल्किल हाइड्राइड बनेगा, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि जब ऑक्सीजन की लोन पेयर रेजोनेंस में होगी तब वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बेटा। वो बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको क्या मिलेगा? वो कंपाउंड जो है अल्कोहल देगा, और बाकी का कुछ भी जुड़ा हुआ उधर से तो वो क्या देगा? अल्किल आयोडाइड देगा, अल्किल आयोडाइड। और दूसरी बात, अगर दो अल्किल ग्रुप अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल इथर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। सिमेट्रिकल इथर है तो देख लो यहाँ पे, सिमेट्रिकल इथर में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों भी आपको अल्किल आयोडाइड दे देंगे। क्या दे देंगे? अल्किल आयोडाइड। लेकिन अनसिमेट्रिकल इथर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल इथर में आपको देखना पड़ेगा कि दो तरीके से रिएक्शंस होती है, SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। SN1 रिएक्शंस कब होगी? देखो यहां पे SN1 रिएक्शंस कब होगी? जब टर्शियरी कार्बोकटायन बनेगा। मतलब या तो टर्शियरी होगा ग्रुप उसके अंदर, या तो अलाइल होगा। समझ में आ रहा है ना? या तो क्या हो जाए? अनाइल हो जाए, या फिर बेंजाइल हो जाए। या तो क्या हो जाए? बेंजाइल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे इसी रिएक्शंस पे। चलो इधर देखो, इधर देखो आप, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं बेटा यहां पे। बस आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा अल्कोहल मिलेगा और कौन सा आयोडाइड मिलेगा। कौन सा अल्कोहल और कौन सा आयोडाइड? हाँ चलो बोलो, कौन सा अल्कोहल? कौन सा अल्कोहल? अल्कोहल कौन सा मिलेगा और कौन सा आयोडाइड मिलेगा? फिनॉल प्लस सेकेंडरी प्रोपिल आयोडाइड, सेकेंडरी प्रोपिल आयोडाइड। सबको समझ में आया? क्योंकि ये बॉन्ड किसमें है? और अभी तो बोला ना ये बॉन्ड किसमें है? रेजोनेंस में। तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, वो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनॉल। तो ये हो गया बेंजीन रिंग और ये OH हो गया, और प्लस प्लस क्या हो गया बोलो यहाँ पे? आइसोप्रोपिल आयोडाइड। CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा?
CH3 और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, I। चलो ये बोलो बोला, कौन सी रिएक्शन है रे, SN1 है कि SN2 है, ऊपर वाली कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन है, SN2, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होती है, SN1। और आप ही सोचो ना, इलेक्ट्रॉन इधर गए ना, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन इतना ज्यादा स्टेबल है क्या, नहीं। टर्शियरी में वही बोल रहा हूं आपको कि SN1 रिएक्शन कब होगी, जब टर्शियरी क्या होगा, अलाइलिक होगा या फिर बेंजाइलिक होगा। चलो बोलो आप यहां पे कैसी रिएक्शन होगी, अच्छा है, बोलो कौन सा अल्कोहल और कौन सा आयोडाइड, मिथेनॉल प्लस बेंजिल आयोडाइड, वेरी गुड, दैट इज मिथेनॉल प्लस बेंजिल। कौन सी रिएक्शन, SN1 की SN1 रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा। अब बताओ लोन पेयर और रेजोनेंस में है क्या, क्योंकि शादियां है क्या बेटा लोन पेयर रेजोनेंस में, देखो भला नहीं है ना अब यहाँ पे। तो अब ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, दोनों बॉन्ड की मतलब स्ट्रेंथ अलग अलग तो है बिल्कुल, क्योंकि अनसिमेट्रिकल इथर है, क्या है, अनसिमेट्रिकल इथर है, समझ में आया ना। अब ये यहाँ पे आएगा, चलो मैं मैकेनिज्म बता देता हूं आपको, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है यार। यहां पे देखो आप, ये H+ है, ये क्या है, H+, कहां पे गया, यहां पे गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया बोलो, चलो बोलो, बेंजीन रिंग, यहां पे क्या होगा बेटा, CH2, यहां पे O, ऊपर H, यहां पे और पॉजिटिव, और यहां पे CH3। अब क्या यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, बन सकता है ना। देखो अब ये अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो मिथिल अल्कोहल बन गया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा फिर, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो चलो बोलो क्या मिलेगा फिर आपको, बेंजिल कार्बोकैटायन मिलेगा, बेंजिल कार्बोकैटायन मिलेगा ना। और बेंजिल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है, बन गया यहाँ पे बेंजिल कार्बोकैटायन, दिख रहा है आपको बेंजिल कार्बोकैटायन। और प्लस क्या बनेगा बोलो आपको, CH3 बॉन्ड OH, मिथेनॉल, इसके ऊपर किसका अटैक होगा बोलो, I- का, किसका अटैक होगा, हाँ पहले स्टेबल है ना, तो दोनों भी पॉसिबल, प्लेनर है, कार्बोकैटायन क्या है, प्लेनर है, तो फ्रंट साइड भी हो सकता है, बैक साइड भी हो सकता है, दोनों अटैक पॉसिबल है। तो SN1 है कि SN2 है, SN1। कौन सी रिएक्शन है, SN1। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, बेंजिल आयोडाइड, क्या मिलेगा बेटा, बेंजिल आयोडाइड। अब तो समझ में आ गया होगा, अभी क्लियर है या नहीं है, कि कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है बेटा तो बोलो मुझे, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। अगर देख लो आप, दोबारा से बोलता हूं बेटा, अगर सिमेट्रिकल इथर है, दोनों भी अगर अल्किल ग्रुप सेम है तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल इथर। सिमेट्रिकल इथर के ऊपर अगर आपने HR डाल दिया तो आपको अल्किल आयोडाइड ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अल्किल आयोडाइड। लेकिन जब आप अनसिमेट्रिकल इथर लेते हो, क्या लेते हो, अनसिमेट्रिकल इथर, तो अनसिमेट्रिकल इथर में आपने देखना है कि कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरी बात क्या देखना है आपने, कि ऑक्सीजन रेजोनेंस में है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन रेजोनेंस में हो जाएगी बेटा तो वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे आपको वो क्या कंपाउंड क्या देगा, जिधर ऑक्सीजन रेजोनेंस में वो क्या देगा, अल्कोहल देगा, और जिधर रेजोनेंस में नहीं है वो क्या देगा, अल्किल हाइड्राइड, अल्किल हैलाइड देगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या रखना है आपने, कि स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनेगा, क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन। जैसे कि अब स्टेबल कार्बोकैटायन बोले तो टर्शियरी कार्बोकैटायन, अलाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो फिर आपने कार्बोकैटायन बनाना है, तब कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन। आप समझ तो पा रहे हो ना इस रिएक्शंस को, या नहीं समझ पा रहे हो बेटा। इधर देखो मैं लिख के देता हूं यहाँ पे आपको, इधर देख लीजिए, आप इधर देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, कि इधर देखो, सबसे पहली बात क्या बोला बेटा, अगर ऑक्सीजन किस में है, रेजोनेंस में है, ऑक्सीजन की क्या है बेटा, रेजोनेंस में है, तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा, तो आपको ये क्या देगा, अल्कोहल देगा, ये क्या देगा आपको, अल्कोहल देगा। और दूसरा जो ग्रुप रेजोनेंस में नहीं है वो क्या देगा, अल्किल हाइड्राइड देगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर मान लीजिए यहां पे कार्बोकैटायन क्या बनेगा बोलो, स्टेबल बनेगा। स्टेबल मतलब जैसे कि क्या बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है, जैसे क्या बन रहा है बेटा, अलाइल बन रहा है, जैसे कि क्या बन रहा है बोलो, बेंजाइल बन रहा है, क्या बन रहा है, बेंजाइल बन रहा है, तो ये क्या देगा बोलो, अल्किल हाइड्राइड देगा। अरे ये क्या देगा, अल्किल हाइड्राइड। अगर अल्किल हाइड्राइड दे रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो ना, अगर कार्बोकैटायन टर्शियरी अगर बनता है, अलाइल बनता है या बेंजाइल बनता है, तो वो क्या देगा आपको, अल्किल हाइड्राइड। अल्किल हाइड्राइड देगा तो कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तीसरी बात, अगर इसमें कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, मतलब कौन सा हो जाए, प्राइमरी हो जाए या फिर क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी हो जाए, तो बताइए अटैक। अब ये क्या देगा आपको, अल्किल हाइड्राइड ही देगा, नो डाउट।
अगर इसमें प्राइमरी सेकेंडरी बन रहे, छोटे एल्किल ग्रुप है, प्राइमरी सेकेंडरी बन रहे हैं जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं, तो यहां पे बैकसाइड अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा? बैकसाइड। ये आपको क्या देंगे? अल्किल आयोडाइड ही देंगे, लेकिन रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? SN2 रिएक्शन। बस ये 3 चीजें अपने दिमाग में रखना है। ये 3 चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आप बेटा इससे डील कर पाओगे, कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ। अब देख लेना आपने, मैंने जो डीपीपी दिया है, डीपीपी जो पहले दिया था जिसमें इथर के कुछ क्वेश्चंस थे, या एक टेस्ट हुई है उसके अंदर इथर के 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे? अब मैंने एक बार और रिएक्शन बतानी है, 2 ही रिएक्शन है इसके अंदर, एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको। मुझे एक बात बताओ, इथर का अगर हमने डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का हमने अगर डिहाइड्रेशन किया, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, तो इथर मिलेंगे। और वही क्या किया हमने, इथर का हाइड्रेशन कर दिया बाय यूजिंग डाइल्यूट एस्टर सपोर्ट, तो क्या मिलेंगे? अल्कोहल मिलेंगे। रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। क्या पढ़ा दूं उसे? चलो पढ़ा ही देता हूं। आप बोलेंगे सर पढ़ाया नहीं तो फिर, हाँ चलो दूसरी रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इधर देख लीजिए आप। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन, है ना? हाइड्रेशन ऑफ इथर, हाइड्रेशन ऑफ इथर, ऑफ इथर, हाइड्रेशन ऑफ इथर। देखो इधर देखो, ये इथर है, ये क्या है बेटा? इथर। हाइड्रेशन का मतलब HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर सपोर्ट, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर सपोर्ट। ये कहां जाएगा? यहां पे। ये कहां जाएगा? यहां पे। बस जोड़ दो। चलो बोलो क्या मिलेगा आपको? R बॉन्ड OH। सिमेट्रिकल इथर होगा तो टॉइस R बॉन्ड OH। समझ में आ गया? अरे इसकी उल्टी रिएक्शंस किया था ना हमने, कॉन्सेंट्रेट एस्टर सपोर्ट डाल के। कितना टेम्परेचर था? 140 था कि 180 था? 140 या 180 से कम, मतलब आप स्पेसिफिक लेके चलेंगे तो 140 होता है। बहुत सारे बुक्स में 180 दिया हुआ है। 180 दिया तो अल्कीन मिलेगा। अगर बेटा ये रिएक्शन को रिवर्स करा दूं मैं, अगर 180 डिग्री सेल्सियस ले लूं तो अल्कोहल का इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये भी पढ़ा चुका हूं, आपको अल्कीन मिलेगा। अगर आपने बिलो 180 टेम्परेचर लिया, 140 160 तक ले लिया बेटा, तो आपको इथर मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? इथर। पढ़ा चुका हूं रिएक्शन से। आया सबको समझ में या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? कई बार क्या होता है, इसी रिएक्शन में देख लीजिए बेटा, हमारे पास में इथर है। इधर देखो, मैं बता देता हूं आपको, यहां पे देखो, ये R बॉन्ड O बॉन्ड R है। कई बार क्या दे देते हैं आपको, इधर देख लीजिए आप, इथर है आपके पास में, इथर है तो आपको यहां पे दे देंगे कि मैंने HI डाल दिया। क्या डाल दिया? HI। लेकिन इस बार कैसे डाल दिया? एक्सेस में। ऐसे भी दे देते, तो बोलो क्या मिलेगा? दोनों भी अल्किल आयोडाइड मिलेंगे आपको। ये भी क्या देगा बोलो? ये क्या देगा आपको? अल्किल आयोडाइड। और दूसरा भी क्या देगा आपको? अल्किल आयोडाइड। अल्किल आयोडाइड, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, एक्सेस में अगर बोला गया है तो, ठीक है। और दूसरा क्या है यहां पे? दूसरा अगर आपको बोल दिया गया कि कोल्ड HI ले लिया, कैसे HI ले लिया? HI ले लिया डाइल्यूट, डाइल्यूट बोलते हैं उसे, या फिर उसे कहते हैं कोल्ड। उसे क्या कहते हैं? कोल्ड। या तो इसे एक्सेस में कहते हैं या तो इसे हॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हॉट। ये भी बात ध्यान में रखना, एक्सेस में HI या हॉट HI अगर दे दिया जाए या कॉन्सेंट्रेट HI दे दिया जाए तो ऐसे रिएक्शंस होंगे। अगर वही डाइल्यूट HI दे दिया जाए या फिर कोल्ड HI दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल प्लस अल्किल आयोडाइड। क्या मिलेगा बेटा? अल्कोहल प्लस अल्किल आयोडाइड। और इसमें SN1 और SN2 आपको नजर आ रहा होगा। SN1 और SN2 आपको कब होगा? SN1 और SN2 ये बात मैं आपको बता चुका हूं। टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, अलाइल बनेगा या फिर बेंजाइल बनेगा तो SN1 हो जाएगा। अगर प्राइमरी सेकेंडरी बनते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, SN2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? SN2। और रेजोनेंस में अगर ऑक्सीजन होगा तो आपको ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या देगा आपको? अल्कोहल देगा। मतलब वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब क्लियर है बात यहां पे? आ गया सबको समझ में? तो दिस आर द प्रिपरेशंस ऑफ ईथर, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। एक बात और बता देता हूं कि ईथर को बेटा उसके ड्राइनेस तक हीट नहीं करते। वाई ईथर इज नॉट हीटेड अंटिल दी ड्राइनेस, उसे पूरा ड्राइनेस होने तक हीट नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? वो पेरोक्साइड बना देता है। वो क्या बना देता है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड एक ऑयली चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, ऑयली होता है, ऑफेंसिव स्मेल होती है या डिसएग्रीएबल पंजेंट स्मेल होती है उसकी, बहुत बदबूदार होता है वो, और ऑयली होता है। और दूसरी बात कि वो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, इसलिए उसे अंटिल ड्राइनेस तक हीट नहीं किया जाता ईथर को कभी भी। या तो उसमें क्या होगा? वाटर होगा, या तो उसमें अंदर बेटा अल्कोहल होगा थोड़ा सा, या तो उसके अंदर CO2O डालते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर ये नहीं डालेंगे आप, वाटर अगर नहीं होगा उसके अंदर, पूरा ड्राई कर देंगे आप उसे, तो वो क्या बना देता है? एक चिपचिपा सा सब्सटेंस बना देता है जिसे हम कहते हैं ईथर पेरोक्साइड। ईथर पेरोक्साइड, एंड दिस आर ईथर पेरोक्साइड्स आर पंजेंट स्मेलिंग, ऑयली एंड एक्सप्लोजिव टाइप, एंड द एक्सप्लोजिव नेचर, एक्सप्लोजिव इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी, ये बात ध्यान में रखना। मैं लिखा के देता हूं यहाँ पे, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा के देता हूं। चलो इधर देखो, थोड़ा थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ा ही देता हूं आपको। थ्योरेटिकल है तो क्या हुआ?
अब थ्योरेटिकल है यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो इधर देखो, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट टॉपिक है ये। एक क्राउन ईथर भी बताना है मुझे, क्राउन ईथर क्या होता है। 18 क्राउन 6 ईथर साइक्लिक ईथर होता है, विच इज कॉल्ड एज द क्राउन ईथर, विच इज कॉल्ड एज द क्राउन ईथर। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, वो बाद में बता दूंगा आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा मतलब पूरा ही थ्योरेटिकल है ये। चलो इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, जो पहली बात, सबसे पहली बात है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। कौन सा ईथर, कौन सा ईथर है रे? डायमिथिल ईथर, डायमिथिल ईथर। और दूसरा जो ईथर है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, इथिल मिथिल ईथर। आर गैसेस, आर गैसेस, ये क्या है? गैसेस। एंड रेस्ट आर, एंड रेस्ट आर रिमेनिंग, रेस्ट आर प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड। कैसा स्मेल है? प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल बोले तो अच्छा स्मेल होता है। प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स। रेस्ट आर प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, हेंस ईथर्स आल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ द परफ्यूम्स। बट हायर ईथर, लोअर अल्कोहल टॉक्सिक, लोअर ईथर टॉक्सिक होते हैं। लोअर ईथर क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। ये बात ध्यान में रखना आपने, ठीक है। दूसरा देख लीजिए यहां पे, ईथर्स आर, ईथर्स आर, ईथर्स आर इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब, अरे इनफ्लेमेबल का मतलब जलने वाला, ज्वलनशील। आपने देखा होगा ना, वो टैंकर जाते पेट्रोल डीजल के, उसके ऊपर लिखा होता है अत्यंत ज्वलनशील, हाईली इनफ्लेमेबल लिखा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सो दिस आर द हाईली इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल। अगर इससे आग लग जाए तो पानी से नहीं बुझती बेटा, पानी से उल्टा बढ़ जाती हो इसकी। अगर इससे आग लगा दिया जाए तो पानी से नहीं बुझती हो, पानी डालेंगे तो और बढ़ेंगी वो बुझाई जाती है फायर एक्सटिंग्विशर से। फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हो CO2, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरिन्स बोलते हैं उसे, पायरिन। सो दैट इज द फायर ऑफ ईथर इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द पायरिन्स, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड और द CO2। समझ में आया ना? ध्यान में रखना, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। क्या होता है? हाईली इनफ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल। क्या होता है? कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है? कंबशन होता है इसका, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने शुरू हो जाता है, एकदम से फायर को कैच कर लेता है, दैट इज अ कंबस्टिबल। और तीसरी बात है बेटा, दैट इज लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर, वाटर से क्या होता है? हल्का होता है। लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, ठीक है। और वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक है कि पोलर अप्रोटिक है? पोलर अप्रोटिक है। मैंने बताया था आपको कि पोलर अप्रोटिक है। अरे यार, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन मेन से जुड़ा होता है तब क्या बोलते हैं उसे? पोलर प्रोटिक। तो ये इसमें कहां दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है क्या? कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, वो समझ में आ रहा है ना? तो पोलर प्रोटिक है कि पोलर अप्रोटिक है? पोलर अप्रोटिक है। तो सोलुबल है वाटर में, घुलेगा या नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। दे इनसोल्युबल इन वाटर, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर। सबको समझ में आया? दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, दे फॉर्म, खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, बट दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। और दूसरी बात, लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर क्यों है पता है? इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दीज आर द लाइटर देन वाटर। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी ईथर से ज्यादा होती है, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन वाटर से हल्का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वाटर में एक स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं होती है। तो ये बात ध्यान में रखना, व्हाई इट इज लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर बिकॉज ड्यू टू वीक, और दैट इज ड्यू टू वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे समझ में आया ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए दे आर लाइटर देन वाटर, दे आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। चारों मैंने ये पूरा एक साथ में इसको लिख दिया आपने, समझ में? इनफ्लेमेबल, कंबस्टिबल, लाइटर देन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, अगर आपको उसको वाटर में अगर उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो आप अल्कोहल डाल सकते हैं। दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन अल्कोहल कैन बी इंक्रीजेस बाय एडिंग दी अल्कोहल। क्या बोला मैंने? बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी? सॉल्युबिलिटी ईथर की इन किसमें? वाटर, इन वाटर इंक्रीजेस बाय एडिंग अल्कोहल,
बाय एडिंग दी अल्कोहल। जैसे जैसे अल्कोहल डालती चली जाऊंगी वैसे वैसे सोलिबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। किसकी सोलिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, इथर की। किसके अंदर, पानी के अंदर। समझ में आया ना, पानी के अंदर सोलिबिलिटी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या होगा, बोलो थर्ड पॉइंट, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, नो दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ बट दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अल्कोहल एंड इथर, अल्कोहल एंड वाटर, दे डू नॉट फॉर्म एच बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एच बॉन्डिंग विथ किसके साथ में, विथ इटसेल्फ, बट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट फॉर्म एचबी विथ किसके साथ में, वाटर एंड अल्कोहल। आ रहा है समझ में, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बस मेरे भी जान पे आ रहा है लिखना, इसलिए शॉर्ट में निपटा दे रहा हूं उसको, ठीक है। तो आप ऐसे में समझ लेंगे, समझ में तो आ रहा है ना आपको कि क्या बोला, पहले क्या बोला है, डायमिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर आर गैसेस, while rest are pleasant smelling liquid, ethers are inflammable, ethers are combustible, ethers are lighter than water, it is insoluble in water due to low intermolecular force of attraction, and ether do not form hydrogen bonding with itself but form the hydrogen bonding with water and alcohol, and the solubility of ether in water can be increases by adding the alcohol, आगे समझ में क्लियर है बात यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए, when ether is exposed to air and light, यहीं पे लिख देता हूं, चलेगा ना, यहीं पे लिख दूं, हाँ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, when ethers are exposed करना है उसको, क्या करना है, exposed to air and light में लाते बराबर they form peroxide, क्या बना देता है वो, peroxide, क्या बना देता है, पेरोक्साइड। और अभी बताया मैंने आपको कि पेरोक्साइड क्या होता है, ऑयली होता है, और क्या होता है बेटा, पंजेंट स्मेलिंग होता है, क्या होता है, पंजेंट स्मेलिंग होता है, और क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, और क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। मतलब इसे एयर और लाइट में लाना खतरे से खाली नहीं है, समझ में आया। ईथर को एयर और लाइट में अगर लाते हो आप तो वो क्या बना देता है, एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बना देता है, जिसे क्या कहते हैं हम, दैट इज पेरोक्साइड। क्या बोलते बेटा उसे, पेरोक्साइड। आगे समझ में, पेरोक्साइड बनेगा कैसे, बना के बताओ क्या, बच्चे देखते हैं ऐसे, उन्हें बताना नहीं पड़ता, ठीक है। एयर एंड लाइट में ला लिया इसे, ये क्या करता है, अपनी लोन पे इसे डोनेट कर देता है एक ऑक्सीजन को, बन गया पेरोक्साइड। जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। एक्सप्लोजिव टाइप का होता है, क्या होता है, एक्सप्लोजिव टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इथर्स आर लुईस बेस, सही है ना, अरे लुईस बेस है ना, देखो ना, इलेक्ट्रॉन जब कभी भी देने का काम जरूरत पड़ती है क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, क्या कर देता है, डोनेट। सो लुईस बेस है, क्या है, लुईस बेस है। देखो ना ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहना यार, ये डोनेट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बता देता हूं, सिक्स पॉइंट देख लीजिए। अगर किसी मिनरल एसिड के साथ में अगर इसे रिएक्शन करा दो आप, इथर प्लस मिनरल एसिड बोले तो HCl, HNO3 और H2SO4, इन्हें कहते हैं बेटा मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं इन्हें, मिनरल एसिड, या इन्हें आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। Mineral acid is also called as the inorganic acid. They form the oxonium salt. Which salt? Oxonium salt. अरे यार एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, किसी भी एसिड के साथ में, तो प्रोटोनेशन होगा ना इसका, होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पे क्या लिया आपने, H+, तो ये लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा, तो बोलो क्या होगा, R बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे R। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोनियम, ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो ब्रोमोनियम, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सोनियम, और ये X जो आता है ये जो Cl है, ये Cl माइनस हो जाएगा, तो सॉल्ट हो गया ना, फिर ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी बताती है कि इथर्स आर बेसिक बट दैट आर द लॉरियन बॉन्स्टेड बेस। आगे फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में इसके बाद में सर आगे अभी क्राउन ईथर है बेटा, और कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दूंगा, कुछ और एडिशनल रिएक्शन भी बता दूंगा ईथर के, और
फिर हो गया हमारा ईथर। ईथर के बाद में मैं स्टार्ट कर दूंगा अल्डिहाइड एंड कीटोन, और कुछ अल्कोहल की प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, इसके यूजेस भी बता दूंगा। इट इज यूज एज एनास्थेटिक एजेंट, इट इज यूज एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट रेजिन बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। ईथर में का ऑक्सीजन इनर्ट है, ये कुछ बातें भी देखेंगे हम, ठीक है। चलो तेजस बंद कर दे।